मैं कंदर्प माधव, फिजिक्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स चैप्टर के फिजिक्स से जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन, उसके हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जिसमें कि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोगों ने अपलोड किए हैं। ये तीसरा हम लोग का वीडियो होगा जिसमें जो क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने 14th नंबर तक क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व कर लिया है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो 15th नंबर क्वेश्चन है उससे और आगे की तरफ जो भी हमारे 4-5 क्वेश्चंस बचे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी which is measured by the area occupied below the velocity time graph। यानी अगर आप कोई velocity time graph प्लॉट करते हैं और उसमें जो एरिया ऑक्यूपाइड होता है वो आपको क्या देता है, तो आंसर क्या है कि द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट दे देगा। यानी कि जब भी आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो और उसमें किसी 2 पॉइंट के बीच में आपको अगर निकालने के लिए बोला जाए क्या डिस्प्लेसमेंट, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं कि वो 2 पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसके परपेंडिकुलर जो है वो टाइम एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और उसके द्वारा जो एरिया कवर होगा उसका वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि u इज इक्वल्स टू 0 मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0 पॉइंट, यानी कि एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, टाइम 2 मिनट्स। ठीक है, फाइंड a द स्पीड एक्वायर्ड, ठीक, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि v और s निकालना है। तो सबसे पहले तो जो हम लोगों को डेटा दिया है हम लोगों ने उसको लिख लिया। अब उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि हम लोग देखेंगे कि सेम यूनिट में है कि नहीं। तो एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड या मिनट में दिया है, यानी 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दैट इज़ योर 120 सेकेंड। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम लोग ये वाले के बारे में बात करें, ए के बारे में क्या कर रहा है, स्पीड एक्वायर्ड, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। तो आप निकाल सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। v निकालना है, हमारे पास u है जो कि 0 है, a है 0.1 और t है 120। तो 0 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 120, ये आपका कितना आ जाएगा, दैट कम्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो पहला आंसर मिला 12 मीटर पर सेकेंड। बी क्या कह रहा है, यहाँ पे ये वाला हम लोगों ने ए नंबर सॉल्व कर लिया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एस इज इक्वल्स टू आपको निकालना है, तो आपको पता है एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू कितना है, 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए 0.1 मल्टीप्लाइड बाई टी का स्क्वायर, टी है 120 सेकेंड, तो 120 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है, आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 2 मीटर। ठीक है, अब इसको चाहे तो थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 120, 2 से 120 यानी कि 60 बार में गया और
720, ठीक है, यानी 7.2 इंटू 10 का पावर 2 मीटर। तो ये हुआ। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, a train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन? अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कोई ट्रेन है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव कर रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाया जाता है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है माइनस 0.5, माइनस यानी कि कहीं ना कहीं रिटार्डेशन होगा, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्राउट टू रेस्ट। यानी सिंपल सा समझिए कि आप कोई साइकिल चला के जा रहे हैं तो आपकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, आपने वहाँ ब्रेक लगाया और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो जो ब्रेक आपने लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद वो कितनी दूर तक और जाके रुक जाएगी, यानी जीरो जो होगा वो ब्रेक लगाने के बाद और जो जीरो होगा वो कितना डिस्टेंस जो है कवर हो जाएगा। तो यहाँ ट्रेन से दे रहा है, तो सबसे पहले गिवन दैट में हम लोग देख लें क्या, हियर अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि u इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ, यानी a माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और v कितना होगा, 0, जाके रुक जा रहा है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्राउट। ठीक। तो एस जो है वो कितना होगा। तो अब पहले तो हमारे पास जो डेटा है हमने उसको लिख लिया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करेंगे कि देखेंगे सेम यूनिट में है कि नहीं। हमेशा हमको ऐसा यूनिट को प्रीफर करना, अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ दिया है
कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें वो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए बोलेगा, तो वो ठीक है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है मतलब हमको एसआई यूनिट में, तो यहाँ पे ये 90 किलोमीटर पर आवर में एसआई यूनिट में नहीं है। एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, यहाँ है एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ इन एसआई यूनिट। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो ये आपका आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना है S। तो हमारे पास U है, V है, A है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना होगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये कैसे पता चला कि यही फार्मूला लगाना है। तो आप देखिए, जैसे S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, S यानी डिस्टेंस निकालना है, इस क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस निकालना है। तो S निकालना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, U T चाहिए प्लस हाफ A और T। तो U आपके पास है, T आपके पास नहीं है, A आपके पास है। तो कहीं ना कहीं अगर इस क्वेश्चन में T रहता तो ये फॉर्मूला हमारा यूज़फुल हो जाता, लेकिन T नहीं है तो हम क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला लिख के देखेंगे। दूसरा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। V 0 है, U 25 मीटर पर सेकेंड आ गया, 2 तो आपको पता है, A 0.5 माइनस 0.5, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए V का वैल्यू 0 माइनस U का वैल्यू 25 का स्क्वायर 2 इंटू A है माइनस 0.5 माइनस 0.5 इंटू S। अब 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो 625, 625 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई S। माइनस से माइनस कैंसिल, तो S इज इक्वल्स टू 625 मीटर। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब कि जो ये क्वेश्चन है उस हिसाब से जो ब्रेक लगाया गया, जिसमें कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ, तो ये जो आपका ट्रेन है वो ब्रेक लगाने के बाद 625 मीटर और डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और उसके बाद जाके V इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square starting from rest. What will be
its velocity (3 seconds after the start. क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक ट्रॉली है while going down an inclined plane यानी कि तिरछा, has an acceleration of 2 centimeter per second square. Starting from rest, what will be its velocity after 3 seconds after the start? ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हियर एक्सीलरेशन दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि u इज इक्वल्स टू 0 टाइम 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको जब बनाया गया है तो ये जो एक्सीलरेशन है उसको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेके बनाया गया है। तो हमको निकालना क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि ये v क्या रहेगा? तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। u 0 है, a 2 टाइम 3, तो दैट इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, क्या कह रहा है 19 नंबर? क्वेश्चन नंबर 19, रेसिंग कार has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? क्या कह रहा है? रेसिंग A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. तो A दिया है 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 second? Time 10 second after start, यानी कि U जो है 0, तो S निकालना है। तो फिर यहाँ S निकालना है, T दिया है, A है, U है, तो S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो फॉर्मूला यहाँ पे अब यूज़ हो सकता है। S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। U का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0, हाफ A का वैल्यू 4, T का वैल्यू 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू 4 इंटू 100, 200 मीटर। दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द रेसिंग कार। फिर इसके बाद आगे बढ़िए
तो आइए क्वेश्चन नंबर 20। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meters per second if the acceleration of the stone during its motion is 10 meters per second square in the downward direction what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 20। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कोई स्टोन है जिसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें पहला चीज u 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। तो t और s ये दोनों निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो जब किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है तो उस पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा वो माइनस में होगा, ठीक। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है और ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द हाइट, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि s जो है वो आपको निकाल लेना है, जितना दूर तक जाएगा वो उसका हाइट हो जाएगा। एंड हाउ मच टाइम, और वो जो दूरी है उसको तय करने में इसको
कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। v हमारा जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो v हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v 0 u 5 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 10 इंटू s। तो 5 का स्क्वायर माइनस 25 और माइनस 20 इंटू एस, माइनस से माइनस कैंसिल, और 25 बाई 20 इज इक्वल्स टू एस, यानी कि दैट इज एस जो आएगा आपका, इसको यहाँ आप लिख लीजिए, एस इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर। पहला आपको आंसर मिल गया। अब टाइम कितना लग रहा है, तो आपको पता है v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, ठीक, u 80। तो आप कर लीजिए v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 5, a का वैल्यू -10 मल्टीप्लाइड बाई t, ठीक। तो इस 5 को इस साइड लेके चले आइए, -5 इज इक्वल्स टू -10 इंटू t। फिर इसके बाद ये 10 इधर आएगा, तो -5 डिवाइडेड बाई -10, माइनस से माइनस कैंसिल, और आपके पास आ जाएगा 5/10, यानी कि 1/2 इक्वल टू t एंड t इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड, ठीक। तो इस तरीके से ये आपने इसका वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1.25 मीटर तक जाएगा, और वहाँ तक जाने में उसको टाइम लगेगा 0.5 सेकेंड। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल उतने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जो आपके एनसीईआरटी बुक के चैप्टर ख़त्म होने तक बुक के अंदर, यानी कि जो टॉपिक्स होते हैं उनके बीच बीच में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद वाले जो वीडियोस होंगे उसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में आप बताइए कि और हम लोग इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।